हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा। आज मैं आप सबके साथ सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो शेयर करना चाहूँगी। तो सत्यनारायण भगवान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं और उनकी कथा का महत्व के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे बहुत 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 पुराना व्रत है और ये बहुत चमत्कारी व्रत है। अगर आप व्रत नहीं कर सको ना, तो आप इसकी कथा भी अपने घर में सुन सकते हो या पंडित जी के द्वारा करवा सकते हो। ये व्रत पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा की तिथि के दिन अगर करो तो सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देख के आप शाम के समय, सुबह के समय अपने फ्रेंड ग्रुप को बुला के या फैमिली को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा कर सकते हो। सत्यनारायण भगवान की एक बुक आती है, उसमें 5 अध्याय होते हैं, किसी किसी में 7 अध्याय भी होते हैं। मेरे पास जो है उसमें 5 अध्याय है। तो उनको आप घर में जैसे पूजा करो तो नारायण की फ़ोटो को आप पास में रख के और उसके सामने आप अच्छे से फूलों से सजा के, गेंदे के फूल जैसे सजा सकते हो, तुलसी रख सकते हो, चरणामृत बना लो और आटे का सीरा या आटे का जो सूखा बनता है ना, हमारे यहाँ पंजीरी बोलते हैं, उस टाइप का बना के सत्यनारायण भगवान को प्रसाद चढ़ता है। ये सब पहले से बन रहा है, लेकिन अब तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की मिठाइयाँ आ चुकी है, तो आप मिठाई भी ले सकते हो, खीर ले सकते हो। ये सबसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का क्या क्या फल मिलता है। तो जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ोगे ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वें अध्याय में दिया हुआ है कि किस किसने इस व्रत को किया था और वो बाद में कौन सा जन्म लेके प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है और ऐसे ये व्रत किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये व्रत किया जाता है धन संपत्ति की प्रॉब्लम्स को लेके और संतान की प्रॉब्लम्स को लेके। अगर आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से नहीं टिकती, अगर आपका काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही, आपका बिजनेस ठप होता जा रहा है, तो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकते हो। ये बहुत बहुत चमत्कारी व्रत है। और फ्रेंड्स, अगर आप बीमार रहते हो, आपसे व्रत नहीं होता, तो आप कथा भी करोगे ना, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत। हर पूर्णिमा को मैं अपने घर में करती हूँ, खुद ही कथा करती हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं कुछ मन्नत भी मांगी हुई थी, जैसे विजय को लेके मन्नत मांगी हुई थी मेरी, तो वो मन्नत मेरी पूरी हो गई है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। तो मैंने और विजय ने सुबह से व्रत रखा था और अभी जैसे पंडित जी आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से पहले रुद्राभिषेक किया हमारे घर में, छोटा सा रूप में शिव जी का, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, सावन की पूर्णिमा है। तो पंडित जी ने बोला कि रुद्राभिषेक भी मैं शिव जी का कर देता हूँ, तो वो भी उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा, हवन, उनका महत्व बताया, आरती की। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को मेरे सुकून मिला। आप सब जानते हो मुझे नारायण बहुत प्यारे लगते हैं, माता रानी बहुत प्यारी लगती है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि मेरी बहुत दिन से जो इच्छा थी वो एक इच्छा पूरी हुई। मैं बहुत सालों से कथा करवाना चाहती थी, हवन करवाना चाहती थी, तो बहुत सालों से कि मेरी मन्नत पूरी हो। और फ्रेंड्स, आप कोई भी मन्नत करके भी कथा के लिए मन्नत मांग सकते हो कि मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये काम हो जाए तो मैं कथा करूँगी, तो ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, तो जितना जल्दी अगर आपका काम होता है ना, तो उतनी जल्दी आपको वो मन्नत भी पूरी कर देनी चाहिए, या हो सके तो पहले ही कर दो ना। ज़रूरी थोड़ा ना हमारी कुछ मन्नत होगी, अच्छा होगा तभी हम पूरा करेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। और नारायण तो ऐसे ही दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, हमेशा अपने भक्तों पे माने ममता बनाए रखते हैं। वो देखो, जगत पिता जगदीश्वर है, हमारे माँ बाप है, हमारे बंधु बोल लो, दोस्त बोल लो। वो लाइन है ना, तमेव माता ज पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, है ना। तो हमारे माँ बाप भी वो है, हमारे भाई बहन भी वो है, हमारे दोस्त भी वो है। मैं तो मेरे गोपाल से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जो बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती ना, वो बात मैं मेरे लड्डू गोपाल से करती हूँ, मेरे नारायण से करती हूँ, मेरी माता रानी से करती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने घर की थोड़ी सी पूजा दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज मैं अपनी पूजा को एंजॉय करना चाहती थी। फिर क्या होता है ना, आप कैमरा अगर बच्चों को दो या खुद दो, तो नज़र और ध्यान उसी पे रहता है कि ये ठीक से हुआ क्या, ये ठीक से हुआ था। तो मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। आज मैं फुल एंजॉय करना चाहती थी। और जब भी हम नारायण की पूजा करें ना, तो हमें ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि हमें पीले या लाल कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसे तो आप कोई भी देवी देवता की पूजा करो तो लाल पीले ही कपड़े सुहागन पहनती है। जैसे आज मैंने भी येलो एंड रेड कॉम्बिनेशन में सिल्क की साड़ी पहनी है, तो उसी हिसाब से। और ऊपर से आज थर्सडे भी है, तो इसलिए भी मैंने रेड और येलो पहना है, मेरा फेवरेट कलर भी है। तो आप कोई भी पूजा वूजा करो ना, उस पर ब्लैक और ब्लू मत पहनिएगा, वाइट भी अवॉइड कीजिएगा। रेड, येलो, और रेड येलो अगर आपका मन नहीं हो तो आप पिंक पहन सकते हो, तो वो बहुत अच्छा होता है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने कितने सुंदर तरीके से सिंपल एंड सोबर सत्यनारायण भगवान की स्थापना की अपने घर में। पंडित जी आए थे जो वो शालिग्राम भी लेके आए थे। एक्चुअली में पंडित जी बोलने का मन नहीं करता है। ये काली भैया हैं विजय के और मेरे स्कूल टीचर, माने ट्यूशन टीचर है हमारे। ये प्रोफेशनल से टीचर है और साइड में ये पूजा वगैरह भी करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से संकल्प करवाया जा रहा है। सबसे पहले भैया ने हमसे शिव अभिषेक कराया था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है ना। आप देख रहे हो सामने शिवलिंग रखा हुआ है। तो छोटे रूप में ही करवाया था, बट करवाया था तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर भी भोले बाबा की कृपा हो गई कि हम लोग से पूजा हुई। उसके बाद फिर नवग्रह इन्होंने सजवाए हैं। जैसे जैसे भैया बताते जा रहे थे हम लोग वैसे वैसे कर रहे थे। इससे पहले इन्होंने मेरे से दहलीज पूजन करवाई थी, गेट पे सथिया बनवाया था। वो सब तो शूट ही नहीं किया किसी ने। और वीडियो थोड़ी हिल रही है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आज की वीडियो कुणाल कपिस मेरी शूट कर दे रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे बहुत काम आ जाते हैं। उसके बाद पहले जैसे ये अभिषेक हुआ, उसके बाद भैया ने बोला कि गठबंधन कर देने। तो भाभी हम दोनों का गठबंधन कर रही है। उसके बाद क्योंकि संकल्प लेके कथा स्टार्ट होगी, कथा होने के बाद ही हवन होगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन अपने घर में ज़रूर करवाइएगा। वो मन को बहुत सुकून और शांति देता है। और नारायण देखो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं। आप लोग करवाइएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे कथा नहीं हो रही, यहाँ पे ये अभिषेक ही हो रहा है, पर गठबंधन हो रहा है। सॉरी, मेरे को बोलने में भूल हो गई। इसके बाद कथा हो चुकी थी, उसकी वीडियो किसी ने शूट नहीं की क्योंकि सब कथा में बैठे हुए थे। अब ये हवन हो रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप भगवान के नारायण के हवन को, कथा को एंजॉय कीजिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं